नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सावन सोमवार व्रत हो या प्रदोष व्रत हो, आप शिव जी के किसी भी व्रत को रखते हैं तो व्रत लेने का संकल्प क्या होता है। देखिए, जब भी कोई व्रत हम रखते हैं शिव जी से संबंधित, तो हमें व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए ताकि हमें हमारे व्रत का संपूर्ण पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। जिस तरह से हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो नारायण के सम्मुख हाथ इस प्रकार से करके और यहाँ पे संकल्प की सामग्री रखी जाती है। ठीक इसी तरह से ही आप कोई भी व्रत उपवास रखते हैं तो उस देवता के सम्मुख आपको जरूर ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ठीक उसी तरह से ही है सावन का सोमवार, सावन की शिवरात्रि। मान लीजिए आप पहली बार शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं या पहली बार आप 16 सोमवार का व्रत रखना चाह रहे हैं, पहली बार आप सावन सोमवार का व्रत रखना चाह रहे हैं, तो आपको जरूर ही एक दिन पहले शाम के समय शिवालय जाकर शिव जी के सम्मुख जो भी आप व्रत रखना चाह रहे हैं उसका संकल्प लेना चाहिए। मान लीजिए आप सावन सोमवार का व्रत रखना चाह रहे हैं 5, इस बार तो 4 ही सोमवार हैं, तो कम से कम आपको 5 वर्ष, 11 वर्ष या 16 वर्ष सावन सोमवार व्रत रखना चाहिए। फिर 17वें वर्ष में आपको उद्यापन करना है। जब आप व्रत पहली बार शुरू करते हैं तो आप रविवार की शाम को शिवालय में जाएं और अपने साथ जरूर ही एक घी का दिया ले लीजिएगा। फिर आप थोड़ा सा जल ले लीजिएगा, बेलपत्र ले लीजिएगा और अक्षत ले लीजिएगा। इन तीनों सामग्री को आप अपने साथ जरूर ले जाइएगा ताकि आप शिवालय में शिव जी के सम्मुख व्रत का संकल्प लें। आप प्रदोष काल में शाम के समय जब शिवालय जाएं तो वहाँ एक घी का दिया प्रज्वलित करें। भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन करें कि हे भोलेनाथ, मैं कल अर्थात सोमवार को जो भी आप व्रत रखना चाह रहे हैं उसका नाम ले लीजिए, उसका व्रत रखूँगा या रखूँगी। और आप जाके शिवालय में फिर प्रातःकाल पूजा उपासना भी कीजिएगा। सबसे पहले आप घर की दैनिक पूजा को संपन्न कर लीजिएगा, फिर शिवालय में जाके आपको पूजा करनी है। अब आप जान लें शिव जी के किसी भी व्रत का संकल्प कैसे लेना चाहिए। तो आप अपने हाथ में ऐसे हाथ कीजिएगा। जब एकादशी का संकल्प लेते हैं तो हाथ की मुद्रा को इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार को, लेकिन जब शिव जी की संकल्प लिया जाएगा तो इस तरह से आप हाथ में अपने थोड़ा सा अक्षत रखिएगा, बेलपत्र रखिएगा और थोड़ा सा आपको जल लेना है, इसे जल ले लीजिएगा। फिर शिव जी के सम्मुख इस तरह से आप बोलिएगा कि हे भगवान भोलेनाथ, आज हमने मान लीजिए सोमवार ही रख रहे हैं, सोमवार व्रत रखने का संकल्प लिया है, हम 11 वर्ष से सावन सोमवार का व्रत रखेंगे। इस तरह से आप संकल्प लें और कहें कि आपकी अगर कोई कामना है, किसी कामना के साथ रखना चाह रहे हैं सावन सोमवार व्रत, तो संकल्प लेते समय उस कामना को भी आप बोलें, कितने वर्ष रहेंगे उसे बोलें, और जो आपने संकल्प लिया है हाथ में सारी सामग्री भगवान भोलेनाथ के आप सम्मुख समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से यदि आप प्रदोष का व्रत रखना चाह रहे हैं, सावन शिवरात्रि का व्रत रखना चाह रहे हैं, सोमवार व्रत रखना चाह रहे हैं, मंगलागौरी का व्रत रखना चाह रहे हैं, या पहली बार आप 16 सोमवार व्रत रखने का संकल्प शिव जी के सम्मुख लेना चाह रहे हैं, तो इसी तरह से आप शिव जी से संबंधित किसी भी व्रत का संकल्प लें। संकल्प किसी भी व्रत की पूर्णता के लिए अनिवार्य होता है। आज हमने आपको इस वीडियो में बताया है शिव जी से संबंधित यदि आप कोई भी व्रत उपवास रखते हैं तो व्रत का संकल्प कैसे लेना चाहिए, संकल्प अनिवार्य क्यों होता है। इस वीडियो में यही जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है। वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।